नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणु नमो ऐरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सब्बदाऊणम येसो पंजन मुक्कारो सब्बभावपणासनो मंगलं च दब्बेसिं वडमं भवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे भारते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया मोह भयो जय सुवर्णं बभवो तित्तराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोकानो जय महाप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रीय पौमा वै कमुनि सेमिय पाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पर्वाधिराज परिषद का आज 5वां दिन। यदि कोरोना का माहौल नहीं होता, इफ एंड बट, पूरे हिंदुस्तान में आज जो दोपहर का माहौल रहता वो शायद 12 महीने में एक ही बार देखने को मिलता। चाहे कितना भी बड़ा उपाश्रय हो, आज छोटा पड़ जाता, और कितना भी कृपण आदमी हो आज उदार बन जाता, कितना भी सूक्ष्म आदमी हो आज वो गीला बन जाता। आज परमात्मा का जन्म कल्याणक नहीं है, जन्म वांछन है। ये थोड़ा समझ लेना। भगवान का आज जन्म हुआ नहीं, पर परमात्मा महावीर देव का जो चरित्र चलता है उसमें आज परमात्मा का जन्म हुआ, उनका वांछन सूत्र के तौर पे आता है। तो आज दोपहर के समय अलग अलग श्री संघ ने अलग अलग व्यवस्था बनाई है, तद अनुरूप जन्म वांछन होगा। सब दिल से, तहे दिल से, उल्लास के साथ लाभ लेते रहना। आज परमात्मा के वो जन्म कल्याण, पंच कल्याणक, उनको लेकर के थोड़ी बात करूं, इनके पहले एक ग्राउंड कर दूं। मुझे बहुत प्यारा दृष्टांत है। एक पिताजी ने अपने बेटे को इतना कहा था कि बेटा, छोटा बेटा था, उनकी उतनी विजन थी, छोटे बेटे को कहीं आगे ले जाने के लिए पिताजी अलग अलग तरीके लगाते हैं। तो पिताजी ने बोला, बेटा एग्ज़ाम आ रही है, कल परमात्मा के मंदिर में जाकर के भगवान को 3 प्रदक्षिणा दे दे तो निश्चित तू पास हो जाएगा। बेटे के मन में पिताजी के वचन पर श्रद्धा थी। प्रदक्षिणा देने के लिए मंदिर में गया, नज़दीक था मंदिर, 3 ही मिनट में बेटा वापिस आना चाहिए था, 1 घंटा लग गया, बेटा वापिस नहीं आया। पिताजी के मन में चिंता का भाव आया और पिताजी बेटे को ढूंढने के लिए निकले और सामने से बेटा मिला चेहरे के मुस्कान के साथ। पिताजी मजा आ गई। पिताजी ने बोला, मजा तो आ गई, मगर मैं सोचा था तो 3 मिनट में वापिस आ जाएगा, 60 मिनट लगी तब तक तो दिखाई नहीं पड़ा। पिताजी आपने जो कहा ना, मैं हैरान था। आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा देने से हम पास हो जाते, मगर आज आपने बता दिया। तो मैं मंदिर में गया तो मेरे मन में एक भाव आया कि यदि भगवान को 3 प्रदक्षिणा देने से पास में बन जाता हूँ तो मेरे क्लास में तो 30 लड़के हैं, सभी के लिए 3-3 प्रदक्षिणा दे दूँ तो पूरा क्लास पास हो जाएगा। इसलिए पापा गया था सिर्फ मेरे लिए, मगर 30 बेटे के लिए प्रदक्षिणा दे दी और इसलिए 1 घंटा लग गया। आपको लगेगा ये दृष्टांत की जरूर क्या, ये दृष्टांत इसलिए जरूर है कि परमात्मा ने जो सोचा था
अरियन परमात्मा की डेफिनेशन तुम जो भी करते हो तो वो, मगर हमारे वहाँ एक श्रेष्ठ कोटि की डेफिनेशन है, षट जीवनी का हितम परमात्मा तत्वम। सारे जगत के जीवों की हित की चिंता करने वाला जो भी है वो परमात्मा बन सकता है। षट जीवनी का हितम परमात्मा तत्वम। मैं आज आपको बहुत गंभीर बात करना चाहता हूँ। एक तो परमात्मा की हमारी पहचान, जो होवे मुझे शक्ति इसी, सभी जीव करो शासन रसी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप जीवन में तय कर लेना, मैं बहुत गंभीर बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा पूरा का पूरा जिन शासन आपको 4 क्षेत्र में चॉइस करनी है। संसार के क्षेत्र की बात आप जानो, मगर धर्म के क्षेत्र में 4 चीज की चॉइस करना है तो मैं आपको एक कॉमन फैक्टर देना चाहता हूँ। इसी चीज को आप चॉइस कर लेना, 100% परमात्मा बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। 4 क्षेत्र। नंबर 1, मेरे जीवन के कंत कौन होंगे? ऋषभ जिनेश प्रीतम मारो और न चाहूरे कंत। कंत परमेश्वर मेरे जीवन का कौन रहेंगे? जीवन में चॉइस करना है कंत की। व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट विल बी डेफिनेशन? मैं उनको ही पसंद करूं मेरे जीवन के कंत के नाम से। नंबर 1, कंत किसको पसंद करना, संत किसको बनाना। हजारों संत है, हजारों संतों के शरीर पे संत के कपड़े हैं। संत की चॉइस आपके लिए कौन सी रहेगी? कंत कौन, संत कौन, ग्रंथ कौन? हजारों ग्रंथ है, 45 आगम भी है और बहुत भी ग्रंथ पढ़े हैं जिन शासन के बाहर भी। कंत, ग्रंथ, पंथ और संत। और चौथे नंबर में पंथ। आपकी चॉइस, पंथ माने मार्ग, ग्रंथ माने पुस्तक, साहित्य, शास्त्र, संत माने आपके सामने जो जीवंत व्यक्ति है वो, और परमात्मा हम जिनको परमात्मा के नाम से श्रद्धा के साथ जिनके जीवन के सेंटर में रखना चाहते वो। मैं आपको एक दावा के साथ कहना चाहता हूँ, जिंदगी में यदि गुमराह नहीं होना है, धर्म के नाम से कि इधर उधर घूम नहीं जाना है, तो एक काम करना, कंत उसको बनाना जिसने प्रेम की प्रतिष्ठा की हो, संत उनको बनाना जिसके जीवन में प्रेम की बात हो वो, ग्रंथ वही पसंद करना जो प्रेम की बात करता हो, और पंथ वही पसंद करना जहाँ प्रेम का रास्ता हो। जहाँ प्रेम नहीं वो ग्रंथ नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं वो संत नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं वो कंत नहीं है, और जिसके पास इंप्लीमेंट करने की तैयारी नहीं है प्रेम की, वो संत नहीं है। चाहे मैं प्रवचन में कितनी भी प्रेम की बात करूं और अंदर तो से मैं विभाजन में रस लेता हूं, तोड़ो तोड़ो हर जगह तोड़ो, बाप को माँ से तोड़ो, बेटे को पत्नी से तोड़ो, संघ को संघ से तोड़ो, तोड़ते ही रहो, तोड़ते ही रहो, तोड़ते ही रहो। सिद्धांत के नाम से भी किसी को तोड़ के रहो, प्लीज संत मत बनाना उनको। ये तीर्थंकर नामकर्म निकाचित करने के पीछे सबसे बड़ा राज था। सारे जगत के जीवों को, सारे जगह, नो वन वाज द कैंसल, एक जीव को भी परमात्मा ने कैंसल नहीं किया, तब परमात्मा परमात्मा बन पाए। षट जीवनी का हितम परमात्मा तत्वम, ये कंत की बात। संत की बात, आप मेरी पहचान करना चाहते हो, 5 समिति, 3 गुप्ती, पंच महाव्रत सब बाजू में रखो, वो सब आचार मार्ग है, मगर कॉमन डेफिनेशन साधुत्तम किम नाम सर्व जीव स्नेह परिणाम। ये कंत की डेफिनेशन, सारे जगत के जीवों के प्रति जिसका स्नेह का परिणाम है वो साधु, सारे जगत के जीवों का कल्याण करने की कामना है वो परमात्मा, सारे जगत के जीवों के प्रति जिनका स्नेह वो साधु। ये कंत, ये संत। और आप ग्रंथ जानना चाहते हो, शिवमस्तु सर्व जगत खामे में सब जीवे मित्य में सब भूयसु, ये है ग्रंथ। सारे जगत के जीवों के साथ मेरा कल्याण हो, सारे जगत का जीवों का कल्याण हो, सभी के साथ मेरी मैत्री हो, सभी के साथ मेरा क्षमापना का भाव हो। एक को भी कैंसिल किया है, दुर्जन को, पापी को, नालायक को, नीच को, हलकट को, बदमाश को, परमात्मी को, एक भी जीव को परमात्मा के शासन ने कैंसिल नहीं किया है। और श्री संघ को कैंसिल करने की बात कोई भी संत यदि करता है, छोड़ देना उनको। विभाजन संत करेगा कि जोड़ेगा सबको? जिंदगी भर तक एक ही काम करो, डेफिनेशन तोड़ो 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 सबको, फिर जोड़ेगा कौन? चीटी को बचाना है और संघ के सभ्य को नहीं बचाना है। रास्ते में चलती चीटी के पैर रह जाए तो प्रायश्चित करना है, और पूरे संघ में बंटवारा हो जाए तो उनको कोई चिंता नहीं। ये कहाँ है? मैं आपको कहना चाहता हूँ, भगवान के जन्म वंचन के दिन
आप एक काम करना, और आपके परिवार में भी मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके बेटे के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके भाई के साथ, भाभी के साथ, चाचा के साथ, मामा के साथ, यदि आपको तोड़ने का मन है, तोड़ने का ही मन, आप अष्टप्रहरी पूजा करते हो, मासिक क्षमन करते हो, मगर ये तोड़ने की आपकी मेंटालिटी है, जिन शासन आपको स्वीकारेगा नहीं, नेवर। जहां भी प्रेम नियम परमात्मा का, आप रिपीट करना चाहते हो, जहां प्रेम नियम प्रभु का शासन नहीं है, जहां प्रेम नहीं है वहां परमात्मा का शासन वास्तविक तौर पे नहीं है। शायद आपको थोड़ा कड़क लगेगा, मगर ये मैं बोलने के लिए मजबूर हूं। आज लाखों लोग मुझे सुन रहे, तो मैं कहना चाहूंगा, आप ऑब्जर्वेशन करके आपके परिवार को देखना, आपके व्यवहार को देखना। पार्टनर के बीच यदि तुमने तोड़ा है, ग्राहक और भागीदार के बीच में तुमने तोड़ा है, जहां भी तुमने गए वहां आग लगाने का तुमने काम किया है, तो चाहे तुम मासिक क्षमन करो, चाहे तुम कुछ भी करो, भगवान के शासन में तुम्हारा प्रवेश इसलिए नहीं है। हरिभद्र सिंह का भी ये कोटेशन मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताओ, जो अनुष्ठान में मैत्री प्रमोद करुणा माध्यस्थ भाव नहीं है, वो सद अनुष्ठान है ही नहीं आपका, नेवर। आप जिस संघ में हो वहां चेक करना कि आपका योगदान जोड़ने का कि तोड़ने का। आप जिस समुदाय में हो, जिस ग्रुप में हो, जहां भी हो, जहां भी तुम हो, चाहे संघ में हो, चाहे कोई संस्था में हो, लायंस क्लब, जायंट, जेसीस, रोटरी, बार एसोसिएशन, मेडिकल इंस्टीट्यूट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप कोई भी संस्था में हो, आपकी आइडेंटिटी क्या? आपके आने के बाद आपने सबको जोड़ा है कि सबको तोड़ा है? शांति से चलने वाली संस्था को आपने तोड़ दिया, शांति से चलने वाले श्री संघ को तुमने तोड़ दिया, शांति से चलने वाले परिवार को, शादी करके आने वाली लड़की ने किसी भी कारण से अपने परिवार को तोड़ दिया, बेटे को मां से दूर किया, बाप को बेटे से दूर कर दिया, और ये तोड़ने का पाप यदि तुम करते हो, चाहे तुम संसार में कोई भी होंगे, मगर तुम धर्म के क्षेत्र में आपका कोई प्रवेश नहीं है। आज उसी चीज को लेकर के आपके सामने कुछ बात करना चाहूंगा। ये कंसेप्ट क्लियर कर देना, कंत, प्रंथ, ग्रंथ और संत, कॉमन फैक्टर प्रेम। और यदि आपके पास प्रेम की प्रतिष्ठा न हो, आपको प्रेम पसंद न हो, प्रशंसा पसंद हो, प्रसिद्धि पसंद हो, पैसा पसंद हो और प्रेम पसंद हो, ठीक है, पैसा, प्रशंसा, प्रसिद्धि संसार के क्षेत्र में काम लगेगी, मगर अध्यात्म के जगत में बिना प्रेम आपका प्रवेश। और आपको मालूम, मैंने पहले भी बता दिया, 4 अनुष्ठान में पहले अनुष्ठान ही प्रेम का है, प्रीति अनुष्ठान, फिर भक्ति, फिर वचन और फिर असंग अनुष्ठान। तो आज आपके साथ 4-5 बात दिल से करना चाहूंगा। भगवान, कभी कभी मन में ये होता है, ऐसा तीर्थंकर का पुण्य कैसे आया? जीवन में याद रखना, साधना तुम चाहे कितनी भी करो, तुम तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे, भावना ही करनी पड़ेगी। साधना से केवल दान मिल सकता है, तीर्थंकर बनने के लिए भावना ही चाहिए। पूर्व के तीसरे भाव में हर तीर्थंकर भगवान ने एक कॉमन भावना की है। फिर से मैं कहूँ, 27वें भाव में भगवान महावीर की साधना अलग थी, ऋषिदेव भगवान की साधना लास्ट भाव में अलग थी, शांतिनाथ भगवान की साधना अलग थी, कुंथनाथ भगवान की साधना अलग थी और श्री संभवनाथ भगवान की साधना अलग थी। जब तीर्थंकर बने तब सभी की साधना अलग अलग थी, मगर तीर्थंकर बनने के पूर्व के तीसरे भाव में सभी की भावना एक थी, मेरा चले तो। सभी तीर्थंकर ने, चाहे ऋषभदेव हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे अनंत काल पहले हुए कोई तीर्थंकर हो, आने वाले अनंत काल के बाद होने वाले तीर्थंकर होंगे, सभी के मन में कॉमन फैक्टर एक रहेगा, मेरा चले तो सारे जगत के जीवों को मैं मोक्ष में भेज दूं। दैट मीन साधना कम ज़्यादा चलेगी, भावना कॉमन चलेगी और मजबूती से चलेगी। आप भी आपके लिए सोच लेना, आपके मन में भाव क्या है, और उसको लेकर के मैं चलना चाहूँगा। मेरी ओर से मैं बात करूं तो कभी कभी वो स्तवन की पंक्ति आंखों के सामने आ जाती है, यादृश आना सूक्ष्मतर प्रभु ताहरी, तादृश रूपे मुझदी कदी न पड़ाए जो।
परमात्मा आपने जो भी आज्ञा की है, आपको मालूम होगा हम जैसे साधु भगवान भी कभी कभी रात को आंख में आंसू आते तो परमात्मा को विनंती करते, क्यारे बनी सू साचो रे सन, क्यारे थशे मारा भवनो रे अंत। भगवान साधु तो बन गया, सच्चा साधु कब बन पाऊंगा? आपकी आज्ञा के मुताबिक मेरा जीवन कब चलेगा? तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मेरी भी कमजोरी, आपकी भी कमजोरी, साधना मेरे से होती नहीं है और वेदना मेरे से सहन होने वाली है नहीं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, दो कमजोरी, साधना होती नहीं है और आने वाले दिनों में जो वेदना आएगी उनको झेलने की मेरी तैयारी नहीं है। तो कोई बीच रास्ता है बीचने का? साधना कर नहीं पाता हूं और आने वाले दिनों में फ्यूचर में यदि पाप करने से जो दुख आने वाला वेदना सहन करने की मेरी तैयारी भी नहीं है और यदि आएगी समाधि कैसे रह पाऊंगा, लाख रुपए का प्रश्न है। तो भगवान के शासन ने एक रास्ता निकाला है, एक रास्ता। साधना हो न सके और वेदना आवे ही नहीं, फिर भी तेरा कल्याण हो जाए, उसके लिए भगवान के शासन ने एक रास्ता निकाला है, मिडल रास्ता, वंदना करते चल। वंदना, साधना करने की ताकत नहीं है, वेदना सहन करने की तैयारी नहीं है। एक काम करना, दिल से तू वंदना करना, वंदना 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 रे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। और यही वंदना में ताकत है, वंदना पाप निकंदना, सारे सारे जिंदगी भर के पाप उनको खत्म करने की ताकत एकमात्र वंदना में है। तो आज वंदना का भाव हम इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। अनंत तीर्थंकर भगवान को हम वंदना करते हैं और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एक काम कर लेना। शायद आपके मन में ऐसा हो, गुरुदेव साधना बहुत टफ है, आपको ये लगता है गुरुदेव मानसिक क्षमन टफ है, चारित्र जीवन बहुत टफ है। यदि आपको लगता है, नहीं मुझे भी यही लगता था, मगर बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद जब डेप्थ में गया तब पता चला चाहे कितनी भी कठिन साधना एक बार आसान है, भावना सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन। आपको लगता है आप एक काम करो, आप एक काम करो तय दिल से, भले आपका प्रतिभाव मुझे मिलने वाला नहीं है, मगर आज एक ऑब्जर्वेशन आप करो दिल से। आपको जिनसे भी अनबनी होगी, संसार होगी, किसी के प्रति आपके मन में दुश्मनी का भाव दावा के साथ में कहना चाहता हूं होगा ही। आप एक काम करो, आप यदि मानते हो कि गुरुदेव भावना बहुत इजी है, तो आप आज रात को सोने के पहले दिल से परमात्मा को इतना बोल देना, भगवान मेरा एक नंबर का दुश्मन है, सचमुच में भगवान दिल से तुझे कहना चाहता हूं, उनको मेरे से भी ज्यादा सुखी कर देना। एक बार भावना कर दो। आपके एक नंबर के दुश्मन के लिए तुम सिर्फ इतना कर दो कि भगवान मुझे जो भी सुख मिला है, गाड़ी, बंगले, मोटर, फर्नीचर, फ्लैट, सब कुछ मिला है, भगवान मेरे दुश्मन को भी दो, सब कुछ दे देना। एक बार तुम्हारी ताकत है तो भावना कर देना। मैं दावा के साथ कहना चाहूंगा, नहीं कर पाएंगे तुम, 1 रुपया भी तुम्हें देना नहीं है, फिर भी तुम दुखी हो जाएंगे। गुरुदेव इनके लिए जिसने मेरे परिवार को तबाह कर दिया, समाज में मुझे बदनाम कर दिया, मेरे बिजनेस को ठप कर दिया, और उनके लिए आप ये कहते हो कि मुझे जो भी सुख मिला है सब इनको मिलूं, गुरुदेव पॉसिबल नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं, मानसिक क्षमन कर देना एक बार आसान है, मगर सभी के सुखों की कामना करना, सभी के हित की कामना करना करीबन करीबन डिफिकल्ट नहीं, मेरे लिए और आपके लिए इम्पॉसिबल है, और भगवान ने वो पॉसिबल कर दिया। 25वें भू में कल मैंने बात बताई थी, 11,80,645 मानसिक क्षमन, और यही मानसिक क्षमन करके विश्व स्थानक पद की आराधना और सारे जगत के जीवों को मोक्ष में भेजने की परमात्मा ने की भावना, और उसमें से तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित कर दिया। और आपको मालूम होगा, अब एक काम करना, परमात्मा महावीर देव के 5 कल्याणक, कम से कम इनकी तिथि को याद कर देना। आषाढ़ सुद छठ 54 कल्याणक, चैत्र सुद 13 जन्म कल्याणक, कार्तक वद 10 दीक्षा कल्याणक, वैशाख सुद 10 केवड़नान कल्याणक, और आसोवद अमास निर्वाण कल्याणक। अपने
अपने पूरे परिवार का बर्थडे याद हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, खुद का बर्थडे याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम ये 5 कल्याणक परमात्मा का हमारे लिए आसन उपकारी है, और इसलिए कम से कम 5 कल्याणक की तिथि नंबर 1 आषाढ़ सुद छठ, नंबर 2 चैत्र सुद तेरस, नंबर 3 कार्तक वद दसम, नंबर 4 वैशाख सुद दसम, नंबर 5 आसो वद अमास, और एक छठे नंबर की चीज कंपलसरी याद करने जैसी है। 5 कल्याणक तो हमने याद किया, मगर आज मैं और आप जिस प्रभु के शासन से सुरक्षित है वो शासन स्थापना का दिन वैशाख सुद 11, एक दिन के बाद। हर तीर्थंकर भगवान का जिस दिन केवड़दान कल्याणक होता है उसी दिन तीर्थ की स्थापना होती है। भगवान महावीर की तीर्थ की स्थापना का एक दिन पीछे था, माने आषाढ़ सुद चवन कल्याणक, चैत्र सुद 13 जन्म कल्याणक, कार्तक वद दसम दीक्षा कल्याणक, वैशाख सुद दसम केवड़दान कल्याणक, वैशाख सुद 11 शासन स्थापना दिन, और आसोवद अमास परमात्मा का निर्वाण कल्याणक दिन। भगवान का चवन हुआ, और थोड़ी बात बताओ 5 कल्याण को 2 ही मिनट में आपको आनंद आएगा। अध्यात्म के क्षेत्र में जिनका प्रवेश होगा उनको मालूम है कि कर्मबंध के कारण 4 मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। 2 ही मिनट में मुझे मालूम है शायद आपको ऊपर से जाएगा, फिर भी मे भी पॉसिबल आप थोड़ा डेप्थ में गए हो तो आपको पता होगा। कर्म ग्रंथ पढ़े हुए, तत्वार सूत्र आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि कर्मबंध के मुख्य कारण 4 है। एक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व जाने के बाद भी कर्मबंध होता है तो अविरति, अविरति जाने के बाद भी कर्मबंध है कषाय, और कषाय खत्म होने के बाद आप बोलेंगे गुरुदेव कषाय खत्म होने के बाद भी कर्मबंध चालू रहता है। 13वें गुणस्थान के केवड़दानी भगवान को कषाय नहीं है, फिर ये कर्मबंध है तो कर्मबंध का कारण वहाँ योग है। मन वचन काया का योग वही तो कर्मबंध का कारण है। नंबर 1 मिथ्यात्व, नंबर 2 अविरति, नंबर 3 कषाय, और नंबर 4 योग। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ 5 कल्याण की साधना में 4 कर्मबंध को खत्म करने की ताकत है। चवन कल्याणक और जन्म कल्याणक मिथ्यात्व को खत्म कर देता है। हर तीर्थंकर भगवान का चवन और जन्म होता है ना, तब सम्यक दर्शन लेके आते हैं। माने भगवान का जन्म हुआ तो भगवान सम्यक दर्शन लेके आए। भगवान का सम्यक दर्शन मेरे मिथ्यात्व को खत्म कर देता है। रिपीट करना चाहूंगा, चवन कल्याणक और जन्म कल्याणक से मिथ्यात्व गया, भगवान के दीक्षा कल्याणक से हमारी अविरति गई। भगवान के केवड़दान कल्याणक से हमारा कषाय गया, और भगवान के निर्वाण कल्याणक से हमारा योग गया। परमात्मा के 5 कल्याणक हमारे कर्मबंध के कारण को खत्म कर सकते हैं। क्या कमाल के कल्याणक की आराधना है। फिर से मैं आगे चलूंगा, याद कर लो। चवन कल्याणक, जन्म कल्याणक मिथ्यात्व का नाश, दीक्षा कल्याणक अविरति का नाश, केवड़दान कल्याणक कषाय का नाश, और निर्वाण कल्याणक योग का नाश। भगवान 10वें देवलोक में थे। 10वें देवलोक में से भगवान का चवन हुआ, देवानंदा की कुक्षी में भगवान पधारे। 82 डेज, एक कोटाकोटी सागरोभम का नीच गोत्र कर्म का बंधु, लास्ट 82 डेज बचे थे, वो भगवान के भव में भी उदय में आए। आज वो लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मगर आप इतना सोचो, भगवान माता के गर्भ में आते 14 सपना आते, तुमने शायद कभी नहीं सोचा होगा। और वो बात मैं आज आपसे करना चाहूँगा। पूर्व के 3रे भव में भगवान ने सारे जगत के जीवों के कल्याण की कामना की। 14 सपनों में भी जगत के सर्व जीव का प्रवेश हो गया।
आप बोलेंगे कैसे? आपको 14 स्वप्न का नाम याद रखना पड़ेगा। पहले गजबर दीठो, बीजे वृषभ पैठो, त्रीजे केसरी, चौथे लक्ष्मी, पांचवें फूलनीमाड़ा, छठे चंद्र विशाड़ा, रवि रातो ध्वज मोटो, पूर्ण कलश नहीं छोटो, 10 में पद्म सरोवर, 11 में रत्नाकर, भुवन विमान रत्न गंजी, अग्नि शिखा धूमवर्जी। ये 14 स्वप्न। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, भगवान की ये उपाधि षट जीवनिका हितम परमात्मा तत्वम अभी टैली कर दो। 6 जीवनिकाय के साथ भगवान का ट्यूनिंग है। 6 जीवनिका माने पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। अभी आप 14 स्वप्न में टैली करो। पृथ्वीकाय कहाँ आता है मालूम है? 6ठे स्वप्न में पृथ्वीकाय, 7वें स्वप्न में पृथ्वीकाय, 12वें में पृथ्वीकाय और 13वें में पृथ्वीकाय। 6ठा चंद्र, 7वां सूर्य, 12वां विमान और 13वां रत्न राशि, वहां पृथ्वी काय है। आप बोलो अपकाय कहां आता है? तो 9वें और 10वें स्वप्न में अपकाय, पद्म सरोवर और पूर्ण कलश। पद्म सरोवर में भी पानी है, पूर्ण कलश में भी पानी है। माने फिर से आपको लेसन करना पड़ेगा। कल एग्जाम लूंगा आपकी, हाँ, ऑरल एग्जाम चलेगी आपकी। फिर से पृथ्वी काय कहाँ है? पृथ्वी काय है 6ठे चंद्र, 7वें सूर्य, 12वें विमान और 13वें रत्न राशि। अपकाय कहाँ है? तो अपकाय 2 में है, एक 9 में और 10 में पूर्ण कलश और पद्म सरोवर। तेवकाय कहाँ है? तेवकाय है 14वें स्वप्न में, अग्नि शिखा धूमवर्जी, आग है। धुआं भले ही नहीं है मगर आग है, माने तेवकाय है। आप बोलो वावकाय कहाँ है? ध्वज में है। ध्वज हवा आती है और ध्वज लहराता है, यहाँ वावकाय है। वनस्पति काय कहाँ है? 5वें स्वप्न में वनस्पति काय है, फूलनीमाड़ा। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय। फिर से कहूँगा, चंद्र, सूर्य, विमान और रत्न राशि, वहाँ पृथ्वी का है। पद्म सरोवर और पूर्ण कलश, वहाँ अपकाय। अग्नि शिखा धूमवर्जी 14वें स्वप्न में तेवका है। और फिर वाव का आया 8वें ध्वज में, वनस्पति का आया 5वें फूलनीमाड़ा में, और त्रस्काय जिनको 5 इंद्रिय और मन है वो कहाँ आया? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में। सिंह पहले गजबर दीठो, बीजे वृषभ, तीजे केसरी, चौथे लक्ष्मी अभी पंचेंद्रिय है, सब मन के साथ है। तो त्रस्काय इसमें आपने कभी सोचा है अगले जन्म में षट जीवनिकाय के हित की चीज परमात्मा ने कामना की, वो परमात्मा की माता को आए हुए 14 स्वप्न भी विषटकाय जीव साथ में आए। क्या कमाल का प्रकृति ने क्या बनाया होगा। कमाल की बात, भगवान आपने सचमुच जो कमाल कर दिया है। आपकी माता को आने वाले स्वप्न में भी हम षट जीव निकाय के जीवों को आपके सामने रख देंगे और प्रकृति को हम कहेंगे सभी जीवों की परमात्मा ने हित की चिंता की है। आज थोड़े हट के आपके सामने बात करना चाहूंगा इस चीज को लेकर के। भगवान के चवन कल्याणक जन्म दीक्षा केवल ज्ञान मोक्ष कल्याणक को सार्थक और सफल करना है तो मेरे पास और आपके पास 5 स्टेप होने चाहिए, 5 स्टेप्स। नंबर 1, श्रद्धा होनी चाहिए। आपको शायद मालूम होगा भव की गिनती सम्यक दर्शन से तो धर्म की शुरुआत भी सम्यक दर्शन से। 2 चीज, भगवान महावीर के ऐसे तो अनंत भव थे, मेरे भी अनंत थे, हर तीर्थंकर के अनंत हो सकते हैं, मगर भगवान महावीर के 27 भव ने कब से गिने कब? किसी के मन में डाउट हो तो ये प्रश्न पूछना चाहिए कि महाराज साहब 27 भव माने हाउ मच, ये काउंट कैसे आया? हम तो अनादि अनंत है, आत्मा का प्रथम कोई भव ही नहीं, तो 27 भव बिगिनिंग कहाँ से आया? तो अध्यात्म का मैथमेटिक्स ये कहता है जिस भव में आपका सम्यक दर्शन शुरू होता है
वो प्रथम भव होता है। दैट मीन्स भव की शुरुआत सम्यक दर्शन से और धर्म की शुरुआत भी सम्यक दर्शन से। आपके पास यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो चाहे आप ऊपर सब कुछ करो, वो कितनी ताकत रखेगा वो प्रश्न है। नंबर 1, आपके पास श्रद्धा की पूंजी जिए। और आप बोलो महाराज साहब श्रद्धा का आउटपुट क्या है, तो रिपीट करूंगा, गति देने का काम करे वो श्रद्धा। फिर से बताऊंगा, गति देने का काम करे, गति आपको सक्रिय बना दे वो श्रद्धा। श्रद्धा कभी भी निष्क्रिय नहीं होगी। आपको मैं कहना चाहूंगा, श्रद्धा कभी भी निष्क्रिय नहीं होगी। आप ये बोलते कि गुरुदेव सांप काटता है तो मैं मर जाता हूं, श्रद्धा तो है मगर मैं भागता नहीं हूं, दम है तुम्हारा। श्रद्धा हमेशा गति देगी। आपसे जो कुछ भी तुम कर पाएंगे वो निश्चित तौर से करेंगे, अकेली श्रद्धा काम नहीं करेगी। महाराजा शनि के पास श्रद्धा थी, वो श्रद्धा के हिसाब से ही भगवान महावीर के सुछाता समाचार देने वाले को, भगवान महावीर के समाचार देने वाले को महाराजा शनि ने लाखों रुपए का गहने दे दिया है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, किसी भी क्षेत्र में आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा काम है सक्रिय बना देना, गति देना। आप खुद मानते हो गुरुदेव धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा है, मंदिर में गए श्रद्धा तो है गुरुदेव, और श्रद्धा के साथ तुम मेरे जीवन में चेक करो तुम्हारे पास सक्रियता कितनी है। गति देने का काम श्रद्धा करती है। शंका रिपीट करना चाहूँ, डाउट चलने नहीं देता और श्रद्धा कभी बैठने नहीं देती। डाउट कभी चलने नहीं देगा। मैं बताऊं, मेरी बात बताऊं, हम बिहार करते करते निकलते, बम्बई तो ठीक है रास्ते में मिल जाते सब कोई, मगर कभी कभी ऐसे बिहार में होते हैं तो कोई मिलता भी नहीं, साइन बोर्ड भी नहीं है, गाँव है, कहाँ जाना पता नहीं, सुबह का समय। और तब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल छोटे गांव में से कोई गांव में जाना चाहते, रास्ते भी चौराहे पे खड़े हैं, डाउट है जिस गांव पे जाना है वो गांव में ये रास्ता जाता होगा कि नहीं, आप क्या मत निकल जाते? बिल्कुल नहीं, खड़े रह जाते। डाउट जब तक क्लियर नहीं होता और कोई क्लियर करने वाला नहीं मिलता है, भाई ये रास्ता पालिताना जाता है क्या, और कोई भी देखने वाला मिलने वाला मिला और उसको पूछ लिया हमारे से जाएगा, फिर देखो क्या गति बढ़ जाती है। मगर जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, 4 रास्ता है, कौन सा रास्ता पालिताना जाता होगा पता नहीं है, तब तक हम चलेंगे नहीं, स्टेबल रह जाएंगे। आप बोलो पालिताना जाता है तो रुके क्यों? रुके इसलिए डाउट है, रास्ता जाता होगा कि नहीं, डाउट क्लियर होगा, किसी ने बता दिया गुरुदेव यही रास्ता पालिताना जाता है, फिर देखो पैर में क्या चमक आती है। दैट मीन्स शंका चलने नहीं देती है और श्रद्धा बैठने नहीं देती है। आपको यदि भगवान के प्रति श्रद्धा है, आपको तप के प्रति श्रद्धा है, आपको दान के प्रति श्रद्धा है, आपको पवित्रता के प्रति श्रद्धा है, और निश्चित तौर से आप बैठ नहीं पाएंगे, आप इंप्लीमेंट करके ही रहेंगे, जितनी ताकत हो इतनी। इसलिए हमारे वहां लिखा है, करण करावन ने अनुमोदन सरीखा फल निपजायो। करने की ताकत है तो करो, नहीं करने की ताकत है तो किसको कराओ, और वो भी ताकत नहीं तो अनुमोदन करो, मगर कुछ करो। जो भी बोले कि गुरुदेव मुझे धर्म के प्रति श्रद्धा है और करता कुछ नहीं, उनकी श्रद्धा पे डाउट है। और आज हम दूसरे के पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं बैठे, खुद की बात करेंगे। अभी मैं प्रवचन में इनके पहले आधे घंटे के पहले 2 भाई आए, 2 भाई, जिसको देख करके ऐसा लगा आज हमारा पूरा दिन सुधर गया। 2 छोटे भाई अपने पिताजी के साथ आए थे। एक की उम्र थी 6 साल की, दूसरे की 13 साल की, 12 साल, 11 साल। आप सोच नहीं पाएंगे, आपको लगेगा, आपको ये मैं बात करता हूं आपको लगेगी जलसी आ जाएगी, गुरुदेव आप नसीबदार, हम कमजोर। 6 साल और 11 साल के दोनों लड़के ने जब बंधन किया, रजा लेके आए थे, साथ में उनके पिताजी थे, बंधन किया तो खड़े खड़े बंधन करना, खड़े खड़े बंधन, इचकार सुराई अब उठियो। पहचान वाले दोनों लड़के थे, छोटे बड़े प्यारे क्यूट। तब उनको पूछा आज क्यों एकदम
तब इनके पिताजी ने बताया 11 साल के लड़के के सामने देख करके गुरुदेव आज उनको 27वां उपवास है ऑन द एज ऑफ 11। सच बताऊं, बैठा वहां रोंगटे खड़े हो गए। और उनका छोटा भाई था 6 साल की उम्र का, गुरुदेव आज इनको 13वां उपवास है। धन्य वो माता पिता को भी जिस टाइम, और सबसे बड़ी बात थी वो फ्रेश इतने थे। मेरे जैसा नौकरशाही करने वाला इतना फ्रेश नहीं था, उनके फ्रेश वो 27वां उपवास 11 साल की उम्र में। दिल भर गया, लगा कि आज पर्यूषण का 5वां दिन मेरा हमारा वसूल हो गया। और मैं आपको कहना, श्रद्धा निष्क्रिय रहेगी क्या? दोनों लड़के के कंधे पे हाथ रख करके मैं अपने उपास्य का जो मुख्य हॉल था वहां आया, सब साधु को बुलाया। आप रिपीट करना चाहते हो, हर साधु को मैंने बुलाया। ऐसे तपस्वी का दर्शन कहां होता है आज के दिन? 50 साल की उम्र में भी रात्रि दिन का त्याग करने का मन होता है। प्रभादी राज पर्यूषण के दिन में भी बोलो नहीं गुरुदेव संवत्सरी को देखूंगा। और ये 11 साल का लड़का 6 साल का 2713वां उपवास, मेरे हर साधु को मैंने बुलाया और उन दोनों को कंधे पे मैंने हाथ रखकर, देखो ये पराक्रम, जिन शासन का ये वैभव, ये पूंजी। और सब साधु ने एक साथ बैठ करके एक स्लोगन हमने रखा है। हमने कहीं भी ऐसा देखने को मिलता है अनुमोदना समूह में करते हैं, तो हम सब ने कोरस में स्लोगन लगाया, अनुमोदना 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 वारंवार। 11 साल की उम्र में 6 साल में 27 और 13 उपवास, मिरेकल। आज का दिन मेरा सुधर गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, श्रद्धा है आपकी तप के प्रति, कभी आंसू निकाले। आपको लगता है ब्रह्मचर्य कमाल का है, 25 साल के किसी ने लड़के ने ब्रह्मचर्य का पचकान लिया, आपको लगा कमाल कर दिया। कमाल दोस्त, 60 साल की उम्र में भी ये पाप नहीं छूटता है। तूने 25 साल में ये पराक्रम, नतमस्तक हूं तेरे प्रति। गुरुदेव मुझे प्यार तो है, किया क्या तुमने? मैं रिपीट करना चाहता हूं, श्रद्धा आपको बैठने नहीं देगी। याद रखना, आपके पास श्रद्धा है तो आपको कहीं बैठने नहीं देगी, निश्चित दावा के साथ। अध्यात्म के जगत का सबसे पहले नंबर का स्टेप है श्रद्धा, जो गति देता है। नंबर 2 प्रज्ञा, जो स्थिरता देता है, स्टेबल। श्रद्धा का काम गति देना, और प्रज्ञा का काम है स्टेबल बना देना। अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, क्लियर। अभी गुरुदेव को हिलाने की किसके बाप की ताकत नहीं। सच बोलो, अब कभी किसी मुनि का इंटरव्यू लेना, कभी किसी साधी भगवान का इंटरव्यू लेना, कोने में जाकर के। जब बाल दीक्षा चल रही थी, बाल दीक्षा का कानून चलने आ रहा था कि बाल दीक्षा नहीं होनी चाहिए, वो वर्षों पहले जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, तब मोरारजी देसाई ने प्रेम सुरीश्वर जी महाराज की उपस्थिति में, वो टाइम के छोटे मुनि थे पुणे में, और मोरारजी भाई देसाई ने पुणे में छोटे मुनि का इंटरव्यू लिया था। और प्रेम सिम्हा ने बोला था मुनि का इंटरव्यू लेने के लिए कि मेरी उपस्थिति में इंटरव्यू मत लो, आप कोने में जाके रहो। मेरे छोटे मुनि, दे वर द ओनली 8 years old, 9 years old, सबसे ज्यादा 8 और 9 साल के मुनि का इंटरव्यू मोरारजी भाई देसाई ने लिया था। संसद में बिल लाना चाहते थे कि बालकों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। वो इंटरव्यू लेने के लिए मोरारजी भाई खुद आए थे। और एक मुनि को सिर्फ इतना ही कहा, मोरारजी भाई देसाई ने 9 साल की उम्र में, आपके 9 साल की उम्र वाले बेटे को तुम बोलोगे मोबाइल चाहिए, ना बोलेगा क्या? 60-70 साल के पहले वो टाइम एक लालच की बात थी, ट्रॉफी, चॉकलेट, पेपर। और मोरारजी भाई ने 3-4 छोटे मुनि को कोने में जाकर कहा, मैं आपको चॉकलेट देता हूं, मजा आ जाएगी खाने में। हर मुनि ने ना बोल दी, हम नहीं खा सकते, हम मेरे गुरुदेव की रजा भी नाम ले भी नहीं सकते और खा भी नहीं सकते। ऑन द एज ऑफ 9 कोने में 4 प्रश्न मोरारजी भाई ने पूछे और एक प्रश्न पूछा, महाराज से चलते चलते कभी थक जाते होंगे ना, पैर में खून भी निकलते? छोटे मुनि ने बताया निकलता है, फफोले पड़ जाते, वो भी होता है।
महाराज साहब एक काम करेंगे, आप जब बिहार करेंगे ना मैं गाड़ी लेके आऊँगा, आप गाड़ी में बैठ जाना। और ये छोटे मुनि ने ये कहा, गाड़ी में आप बिठा तो देंगे मगर आपकी गाड़ी जहाँ चलेगी वहाँ चिट्ठी मर जाएगी तो पाप किसको लगेगा। आप विश्वास नहीं कर, में मोरारजी भाई ने संसद में ये बिल उड़ा दिया। हम ये मानते हैं छोटे मुनि के पास अक्ल नहीं होती है। मैंने खुद ने इनका इंटरव्यू लिया था, हर मुनि 100% पास थे। हमारे पास श्रद्धा भी है, प्रज्ञा भी है, अंडरस्टैंडिंग हमारी स्टेबल है। किसी भी मुनि को तुम चाहे 500 करोड़ की ऑफर कर दो और बोलो कि महाराज साहब जीवन भर के लिए नहीं, आप मुझे बोलो, किसी मुनि को बोलो महाराज साहब 5 मिनट के लिए आपके कपड़े हमारे जैसे पहन लो और एक राउंड लगा दो, मैं आपको 500 करोड़ दूंगा। आपकी औकात है किसी मुनि को ऑफर करने की? और आपको 500 करोड़ की ऑफर को देख करके कोई मुनि 5 मिनट के लिए कपड़ा उतार देगा क्या? 500 करोड़ के मालिक तुम होगे ना तो अभी 10 रुपया नीचे गिराओ तुम उठा लेंगे। और ये मुनि की ताकत स्टेबल, फिर से बताऊं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, उनको विचलित करने की किसके बाप की ताकत नहीं है। हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग इज गुड गोइंग। रोज करते दिक्कत होती है, नंगे पैर विहार करते दिक्कत होती है, बिना स्नान जिंदगी भर जीना वो भी तो दिक्कत वाला काम है। सब कुछ है, ब्रह्मचर्य का पालन टफ था, आज भी टफ लगता है कई मुनियों को, मगर निकल पड़े। हमारी प्रज्ञा को चैलेंज करने की किसके बाप की ताकत नहीं है। आप अपने आप को चेक कर लेना, क्या क्या तुम लेकर के बैठे हो? गुरुदेव नियम दे दो, जब तक मुंबई हूं तब तक नियम रखूंगा, बाहर निकलूंगा तब छूट। क्यों? जब तक घर में रहूंगा तब तक जहर नहीं खाऊंगा, बाहर जहर खा लूंगा। अरे मर जाएगा जहर खाने से। क्या तुम्हारा ये नियम? हमने कभी गुरुदेव के पास नियम लिया कि 6 महीने के लिए मामरत देता हूं, फिर ठीक लगेगा तो, नहीं तो घर पे निकल जाऊंगा। कभी देखो, कभी किस मुनि का इंटरव्यू लो, तुमने कई लोगों का इंटरव्यू लिया, कभी लोग किसी मुनि का मोरारजी ने लिया था। सारी दुनिया के पीछे पागल बंदे इंटरव्यू लेते रहते। क्या तुमने है क्या तुम मेरे पास? तुम क्या इंटरव्यू लेंगे हमारा? केजी वाला सीए वाला का इंटरव्यू लेने के लिए आता है क्या तुम्हारे भाई? एक तो बताओ तुम्हारे भाई है क्या? और मैं तो अभी कुछ बोलने के मूड में नहीं हूं। तुम्हारा प्रतिभा होता तो मैं आपको बराबर आज रिमांड पे लेता। सच बताओ ना, तुमने शादी क्यों की? दुखी थे इसलिए कि सुखी बनने के लिए? आज इनका भी तुम्हारे पास परफेक्ट जवाब दिए कि हमने शादी क्यों की। मैं बताऊं, तुम यदि सुखी थे तो शादी की जरूर क्या थी? यदि यू वर द हैप्पी तो शादी की जरूर क्या थी? और दुखी थे तो दूसरों को दुखी करने के लिए शादी क्यों करी? वो भी दुखी, तुम भी दुखी, तो दो दुखी होकर डबल दुख हो गया। तुम सोचते नहीं हो यार, सुखी होते तो दो डबल सुख नहीं हुआ। मैं रिपीट करना चाहता हूं, सुख डबल हुआ ही नहीं। और दुख कितना बढ़ गया वो तुम्हारा अनुभव। हमने तो अनुभव नहीं लिया, हम तो गुरुदेव को धन्यवाद देते, गुरुदेव इस अनुभव से आपने बाल बाल बचा लिया, बहुत अच्छा हुआ। ये करने जैसा ही नहीं है। कई लोग मुझे पूछते गुरुदेव साहब शादी का अनुभव है आपका, मतलब साहब का अनुभव नहीं है क्या? अनुभव करने की तुम्हारी औकात है मेरी? आपको मालूम है, सच बताऊं, हमारी जो ताकत है ना, ये प्रज्ञा सिर्फ इस जन्म के लिए, जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे तब तक ये हमारी स्टेबिलिटी रहेगी। दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं पाती है। श्रद्धा गति देती है, प्रज्ञा स्थिरता देती है, और स्मृति लक्ष्य को आंखों के सामने रखती है। मेमोरी। आपको धर्म के क्षेत्र में जम जाना है तो आपके लिए मैं 3, 4, 5 बात आज करना चाहता हूं। श्रद्धा गति देने का काम करेगी, प्रज्ञा स्थिरता देगी। आपकी श्रद्धा को कोई हिला नहीं पाएगा। भूखा रहने से क्या होता है? भूखा रहने से जो होता होगा, भिखारी भूखा रहता है, उपवास नहीं करता है। मैं रिपीट करूं, भूखा रहने से कर्म निर्जरा होती है, वो बात हमारे वहां नहीं। हमारे वहां उपवास से कर्म निर्जरा है, सखाम निर्जरा।
भोजन नहीं मिला और भिखारी भी भूखा रहता है और भोजन के थाल सामने पड़े और हम उपवास का पचकान कर देते, ये हमारी प्रज्ञा है। आप मुझे पूछो, सच बोलो, आप पर्यूषण के 8 दिन 9 दिन, आप कभी किसी मुनि की ताकत देखो ना। हमारी सबसे बड़ी ताकत आपको पता नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत, कोई शिकायत का भाव ही नहीं आता है। एक जगह आश्रम था ना, आश्रम में कई मुमुक्षु आते थे और मुमुक्षु लिए संत ने कंडीशन रखी थी, 6 महीने के लिए सबको मौन रहना है, कुछ बोलना नहीं है, और हर सप्ताह में संडे के दिन 2 ही शब्द बोलने की छूट रहेगी। ये कोर्स है, संयम बनने के पाने के पहले ये कोर्स 6 महीने तक संपूर्ण मौन और सप्ताह में एक ही दिन 2 ही शब्द बोलना है, फिर आगे सप्ताह फिर देखेंगे। आया एक मुमुक्षु, मैं किसी भी हिसाब से साधु बनूंगा, किसी हिसाब छोड़ दे, पहले ये कसौटी में निकल जा, फिर देखता हूं। 2 शब्द बोलने की पूरी छूट और 6 महीने तक मौन। पहला सप्ताह निकला, संडे के दिन दोपहर को 2 बजे गुरुदेव ने बुलाया, पहला सप्ताह गया तेरा, 2 शब्द बोलने की छूट है। और वो बोला भोजन बेकार। हाँ, वहां चौका चलता था, अभी वो हैरान था, निश्चित भोजन बेकार था, सो नहीं पाता था, गैस हो गया, बीपी बढ़ गया, जो कुछ भी हुआ हो, और उसको लगा 2 ही शब्द बोलना, तो कम से कम 6 महीने तक चलाना है शरीर को, भोजन ही ठीक नहीं होगा तो शरीर कैसे चलेगा। तो सीधी 2 शब्द बोल दिए, भोजन बेकार, और गुरुदेव ने सब भोजन की व्यवस्था कर दी। कड़ाके के जनवरी दिसंबर का दिन था और एक सप्ताह गया और फिर संडे आया, दोपहर को 2 बजे उसको बुलाया और भी 2 शब्द, ठंडी कातिल, ठंड ज्यादा, ठीक है, हीटर गीजर की सब व्यवस्था कर दी। उनको रखना था, 6 महीने तक तो चलाना था, और फिर वो महसूस करने लगा, और फिर एक सप्ताह गया और सप्ताह के बाद उसको बोला, आज संडे का दिन, हर सप्ताह 2 शब्द तुझे बोलने को मिलेगा। पहले दिन बोला भोजन बेकार, फिर बोला ठंड कातिल। गुरु को लगा आज तो कुछ अच्छा बोलेगा। गुरु को उत्सुकता थी कि आज वो कमेंट्री क्या देता है, अनाउंस क्या करता है। इतनी सुविधा, भोजन 5 स्टार होटल जैसा, सब हीटर गीजर की व्यवस्था कर दी थी। और गुरु ने बोला कि अब क्या लगता है, नींद नहीं। 2 शब्द बोला, नींद नहीं। बस जैसे ही 2 शब्द बोला, गुरुदेव ने बोला तेरा काम नहीं, 6 महीने तक तू रह भी जाएगा, मगर तेरी औकात नहीं है सन्यासी बनने की। सिर्फ इतना ही नहीं था, 2 ही शब्द सप्ताह में बोलने का मिला, कहीं तो थैंक्स बोलता। गुड एटमॉस्फेयर था, मंदिर था, हम सब थे, साधक थे, सबका तुझे कॉपरेशन था, कहीं कुछ नहीं मिला बोलने के लिए। 1 सप्ताह में 2 शब्द बोलने को मिला, वहां भी तूने शिकायत कर दी। तैयार होके आना, यहां तेरा काम नहीं है। संकट ना सैन्य भले जीवन घेरी बढ़े, संकट ना सैन्य भले जीवन घेरी बढ़े, सुखनी संभावना छोने सो दूर रहे। संकट ना सैन्य भले जीवन घेरी बढ़े, सुखनी संभावना छोने सो दूर रहे। राखजे प्रसन्न छता प्राण, ओ मानवी जीवन ने जीवी तू जान। क्या शिकायत, 2 ही शब्द बोलने का मौका मिला और वहां भी तू बस यही शब्द बोला। खुद तो अच्छा बोलता। मैं आपको भी कहना चाहता हूं,
ફરી વાર તમને કીધું એક સરસ મજાની શાયરી, દુઃખ આપવાની ભલે ને હોય બધામાં હોશિયારી, દુઃખ આપવાની ભલે બધામાં હોય હોશિયારી, પણ ખુશ હોવી જોઈએ તૈયારી. દુઃખ આપવાની ભલે હોય બધામાં હોશિયારી, પણ खुश रहवानी खुद में होवी चाहिए तैयारी. 50 डिग्री गर्मी के बीच में हम दिल्ली में गए थे. वी वर द हैप्पी. हर तरह दिक्कत थी. मैं रिपीट करना चाहता हूं, श्रद्धा गति देती है, प्रज्ञा आपको स्थिरता देती है और स्मृति आपके लक्ष्य को आंखों के सामने रखती है. आपको मालूम होगा अर्जुन के हाथ में धनुष आ गया और वो टाइम स्मृति आई. मेरा गोल पंखी की आंख है और कुछ नहीं है. अर्जुन इसलिए सफल नहीं बन पाया, वो अच्छा धुरंधर था, तीरंदाज था, नहीं. लक्ष्य उनकी आंखों के सामने था, कोई लक्ष्य नहीं चुका था और यही लक्ष्य ने अर्जुन को सफलता दे दी. चारित्र जीवन लिया तब से लेकर के आज तक हमारा लक्ष्य हमारी आंखों के सामने है. मां सक्षम करना वो हमारा लक्ष्य नहीं था. प्रवचन करना वो मेरा लक्ष्य अभी भी नहीं है. किताब लिखना वो भी मेरा लक्ष्य नहीं है. एक ही मेरा लक्ष्य है, राग द्वेष कम होते चलना. आप बिजनेस कोई भी करो ना, अभी आपको लगता होगा ना लॉकडाउन में बिजनेस थोड़ा चेंज करे, मे भी पॉसिबल हो सकता है. अच्छे लोग लाखों करोड़ों कमाने वाले अभी सब्जी बेचने में लगे हैं. हाँ, कई लोगों ने बिजनेस चेंज कर दिया. मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, स्मृति आपकी क्लियर है. आपका बिजनेस आपने कोई भी चेंज किया, मगर आपकी स्मृति के लिए इनकम एंड प्रॉफिट, चाहे वो सब्जी का, कोई पूछेगा ना सब्जी बेचने के लिए तैयार किया, गुरुदेव इनकम ही बंद हो गई, माने आपका गोल सब्जी नहीं था, आपका गोल इनकम था. रिपीट करना चाहता हूं, सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, पूजा करो, नौकरबारी गिनो, साधना करो, आपका गोल राग द्वेष कम हो. और जो मुनि, जो श्रावक, जो साधक ये लक्ष्य को चूक जाएगा. और एक बात यदि लिखना है तो लिख लो, लक्ष्य भ्रष्टता वो सबसे बड़ा अपराध है. लक्ष्य भ्रष्टता, चूक जाना. आपको मालूम है ना, गाड़ी में तुम ट्रैवल करते हो ना, हाईवे पे भी आपको मालूम है बोर्ड लिखा होता है, नहीं मालूम? छोटे छोटे बोर्ड होते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, होता है नजर हटी और दुर्घटना घटी. माने ड्राइविंग करते करते थोड़ा इधर गया और मे भी पॉसिबल पूरा मामला गया. ये क्या था? नजर हटी, माने लक्ष्य आपका चूक गया. परमात्मा के मंदिर में पूजा करने के लिए जाओ, आपका लक्ष्य है कि चित्त की प्रसन्नता. अष्ट प्रकार की पूजा करना है, निश्चित तौर से करना है. आपने बहुत बढ़िया अंगी की है परमात्मा की, और आपकी अंगी करने के बाद किसी कोई भाग्यशाली पहली बार पूजा करने के लिए, और मे भी पॉसिबल उनकी पूजा की जो तैयारी थी उनके हिसाब से आपकी बनी हुई अंगी थोड़ी बिगड़ गई उनसे, जानबूझ करके नहीं. सच बोलो, अंगी बिगड़ी कि आपका मन भी बिगड़ेगा. यदि आपका लक्ष्य होता कि मेरे मन को मुझे प्रसन्न रखना है, तो चाहे आपकी अंगी कितनी भी बिगड़ी होगी, आपका मन नहीं बिगड़ेगा. आपका लक्ष्य था मेरी अंगी टॉप होनी चाहिए, तो अंगी हो गई, और वो लक्ष्य था और मन की प्रसन्नता का लक्ष्य नहीं था, इसलिए बिगड़ी हुई अंगी के बाद आपके मन को आप बचा नहीं पाए. लक्ष्य आंखों के सामने रखना. श्रद्धा गति देती है, प्रज्ञा स्थिरता देती है, स्मृति लक्ष्य देती है.
समाधि स्वस्थता देती है। नंबर 4 समाधि श्रद्धा चाहिए। नंबर 2 प्रज्ञा चाहिए। नंबर 3 स्मृति चाहिए और नंबर 4 समाधि चाहिए। लॉकडाउन श्रद्धा, प्रज्ञा और स्मृति के लिए चैलेंजेबल नहीं है, कोरोना समाधि के लिए चैलेंजेबल है। कई लोगों को जो कमजोर थे उनकी तो धर्म के प्रति भी श्रद्धा कम हो गई। कई लोग बोलते हैं भगवान क्या करते हैं, जैसे तुम्हारे कोरोना को हटाने के लिए भगवान ने ठेका लिया होगा। सच बोलो, मैं आपको ही पूछना चाहता हूं, तुम एक बार एक साथ पेट में 20 खमन ढोकला डाल दो, 20 और फिर आ जाओ मेरे पास, गुरुदेव वास्केप डाल दो, ऐसा खमन खाया मगर डायरिया नहीं होना चाहिए, तो मेरा वास्केप क्या देवलोक से है? आपने 20 खमन खा लिया और फिर तुम बोलो गुरुदेव वास्केप ऐसा डालो खमन डायरिया ना हो, और मैंने सूर्य मंत्र का जाप बोल के वास्केप डाल दिया, फिर भी तुम्हारा डायरिया हुआ और तुमने सबको व्हाट्सएप कर दिया, गुरुदेव के वास्केप में कोई ताकत नहीं। तेरा खमन याद नहीं आता है? तुम एमडी डॉक्टर के पास गए, सर्दी बहुत थी और एमडी डॉक्टर, और डॉक्टर भी एशिया फर्स्ट, 1 लाख का तो इनका अपॉइंटमेंट का चार्ज सब कुछ तुमने दिया। डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब देखो सर्दी, डॉक्टर में दवाई ले लो, 100% सर्दी चली जाएगी। और तुमने दवाई ली और दवाई लेने के पहले 1 किलो शिकन पेट में डाल दिया। शिकन भी खाया तो बाकी रहा, दही वड़ा भी खा लिया, और फिर तुम्हारी सर्दी कम नहीं हुई, तुमने डॉक्टर को बदनाम किया। होगा एशिया का डॉक्टर किसने सर्टिफिकेट दे दिया है? मेरे पास आता तो उनको मैं फेल कर देता। क्या हुआ? 1 लाख रुपया देने के बाद सर्दी में कोई कमी नहीं हुई। तुमने डॉक्टर को बोला दही वड़ा खाया था मैंने। दही वड़ा और चिकन खाने के बाद टॉप क्लास के डॉक्टर भी तुम्हें सर्दी से नहीं बचा पाते। 20 खमन ढोकला खाने के बाद चाहे तुम मेरा वास्केप डलवा दो, आपके डायरिया को मैं भी रोक नहीं पाता हूं। दुनिया भर के पाप, गंदगी, खोलो स्लोटर हाउस, खोलो क्लब, व्यभिचार खुलना मौका दे दो। दुनिया भर के पाप पशु नहीं करते। मैं बताऊं, एक सिंह ने जिंदगी में जितने लोगों को नहीं मारा होगा, पशु को नहीं मारा होगा, इतने तो एक आदमी ने मारा है। हिरोशिमा और नागासाकी का बम कितने लोगों को तुमने तबाह कर दिया। क्या अपराध था उन लोगों का? तुमने मंदिर बनाया कि स्लोटर हाउस भी तुमने बनाया? तो एक समय था कि युद्ध के मैदान में युद्ध होता था, आज घर में युद्ध होता है, और वो उनको तुम मारे हो जिसने तुम्हारा कोई अपराध किया। लाखों करोड़ों लोगों की कत्ल। आपको मालूम है कि अभी दुनिया में न्यूट्रॉन बम इतने हैं, 500 बार पूरी दुनिया को तबाह कर सको, इतने बम तुमने स्टोरेज करके बैठे, और तुम बोलते हो भगवान कहाँ है? रामखोर तुम कहाँ हो? सब 1 नंबर के शैतान हो तुम, और भगवान को गाली देते हो। चिकन खाना है, दही खाना है, डॉक्टर को गाली देते हो। तेरी डिग्री बेकार है, तुम बेकार है यार। तिरपन साल के हमारा दीक्षा जीवन का अनुभव पूछो, भगवान ने हमें क्या सपोर्ट दिया है। विहार करते करते पैर में से खून निकला ना, माँ बाप नहीं याद आया। कभी यह नहीं हुआ कि हमने दीक्षा क्यों ली, आनंद आया है। श्रद्धा, प्रज्ञा, स्मृति, चौथे नंबर में समाधि। मैं आपको कहना चाहूंगा, कोरोना ने समाधि पर अटैक किया है। शायद तुम्हारे पास 3 की ताकत ही तुमने बचा लिया होगा, 3, श्रद्धा, प्रज्ञा और स्मृति। मगर अच्छे अच्छे लोगों को लगता है कि गुरुदेव कल क्या, धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना है तो आपको श्रद्धा के साथ, प्रज्ञा के साथ, स्मृति के साथ समाधि की सुरक्षा करनी ही पड़ेगी। आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, जो भी हो ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गौतम ने भगवान महावीर को एक प्रश्न पूछा, भैवम समाधि किम, भगवान व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समाधि। समाधि शब्द सुगम है,
मगर भगवान महावीर परमात्मा ने गौतम को कहा, गौतम समाधानम समाधि, समाधान करते चलना, वही तो समाधि रहेगी। आई शेल ट्राई माई बेस्ट, फिर भी नहीं हुआ, ओके। आई शेल ट्राई माई बेस्ट, फिर भी नहीं हुआ, ओके। यह है समाधि। श्रद्धा, प्रज्ञा, स्मृति, समाधि और लास्ट बात आपका पुरुषार्थ। पांच चीज यदि आपके पास आई, श्रद्धा भी है, प्रज्ञा भी है, आज मेरे पास स्मृति भी है, समाधि एवरग्रीन है और पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है। और एक बात बताना चाहूंगा, 4 में आपके मार्क 100 आने चाहिए और 5वें में यथाशक्ति। श्रद्धा टोटली, प्रज्ञा फुल, समाधि नो कॉम्प्रोमाइज, स्मृति नो कॉम्प्रोमाइज, मगर पुरुषार्थ करने की बात में भगवान ने शब्द लिखा है यथाशक्ति। मांस खमन करने वाले ने मांस खमन किए तो दोस्त अम्बिल करेगा, चलेगा। गुरुदेव अम्बिल नहीं होता है, नौकरसी भी चलेगी। 1 करोड़ का डोनेशन गुरुदेव उसने किया, मेरे से नहीं हुआ, लाख का, लाख नहीं 10,000 का। शक्ति गुरुदेव इतनी है मेरी, 10 रुपए का दान भी चलेगा और कुछ भी नहीं कर पाया तो अनुमोदना करेगा तो भी चलेगा, यथाशक्ति। 5वें नंबर में भगवान ने यह शब्द लिखा यथाशक्ति, मगर 4 में यथाशक्ति नहीं, 4 में कंपलसरी, 5वें में वॉलंटरी। मुझे जितना ठीक लगेगा उतना परमात्मा के वचन को मानूंगा, बाकी नहीं मानूंगा। श्रद्धा कंपलसरी 100%। एक बात बताना चाहूंगा, सर्कल छोटा होता है, बड़ा होता है, मगर पूरा होता है। रिपीट, सर्कल कभी छोटा भी होता है, कभी बड़ा भी होता है, मगर हर सर्कल पूरा होता है। श्रद्धा क्षायिक भाव की भी होती है, क्षयोपशम भाव की भी होती है, उपशम भाव की भी होती है। श्रद्धा छोटी ज़्यादा होती है, मगर श्रद्धा सर्कल है, वो कम नहीं चलती है, वो 100% पूर्ण चलती है। आज के प्रवचन में आप इतना याद रखना, भगवान आपकी परम करुणा मेरे पर बरस जाए, आपका चमन कल्याणक, जन्म कल्याणक। आज के दिन हम आपके जन्म को सुनेंगे। 82 दिन के बाद देवानंदा की कुक्षी में से गर्भ संक्रांत हुआ माता त्रिशला की कुक्षी में, और आपका जन्म हुआ। आज के प्रवचन के बाद एक बार घर पे जाकर के खुद को ऑब्जर्वेशन करना, 5 में कहां टूटता हूं मैं। श्रद्धा कम है, प्रज्ञा में कुछ कमी है तो गुरुदेव के पास जाऊंगा। समाधि में कुछ कमी है, कॉम्प्रोमाइज नेचर बना लूंगा। गोल में यदि कहीं चूक जाता हूं, स्मृति में तो बार बार याद रखूंगा। और पुरुषार्थ खुद के साथ ऑब्जर्व करके जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी उतना निश्चित तौर से करते ही रहूंगा। और पुरुषार्थ में आज एक बात बताऊं, कई लोगों के मन में एक भाव है ना, थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं। कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुदेव माला गिनते मगर मन नहीं लगता है, सामायिक करते मन नहीं लगता है, उपवास करते गुरुदेव भोजन के विचार बहुत आते हैं। हाँ, ये नेचर है। वैक्यूम में मन का बहुत आकर्षण रहता है। रोज भोजन का विचार नहीं आता, मगर उपवास होता है तो चौके में रोटी की वास आती है। आज रोटी कैसी बनी होगी? अरे रोज रोटी बनती है, मगर आज उपवास है ना, इसलिए रोटी याद आ गई। देखो आपको तो कई लोगों के मन में ऐसा मानसिकता है, गुरुदेव धर्म करे, मगर धर्म करने के बाद ऐसा मन इधर उधर जाए तो धर्म करना कि नहीं करना, धर्म का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अब एक काम करो, आपको शायद मजाक लगेगी,
मगर बरसों पहले मैंने घाटकों पर नवरोजी लेन में ओली कराई और वो टाइम प्रवचन में न मालूम बात में से बात निकली तो मैंने लिखा। अब ये कंकोत्री बड़ी कमाल शादी किया, हमें दीक्षा की तो पढ़ते हैं मगर आज शादी की पत्रिका भी कोई देता है पढ़ाने के लिए आता है। एक लड़के ने पढ़ाने के लिए आया, कमाल का वो इनका अनुभव था। शादी की पत्रिका में नीचे लिखा था पीने वाले को नहीं आना है। समझे? सच बोलो, मैं पीने वाले की बात करता तो आपको क्या याद आता है? दूध, कोल्ड ड्रिंक, शरबत? नहीं, देखो आपको जब मैं पीने की बात करता तो आपको क्या याद आता है? करिया दूं? नहीं, माने वही आता है, नशा। तो वो शादी की पत्रिका में लिखा था कि पीने वाले को प्लीज नहीं आना है, क्योंकि अनुभव होगा पीने वाला आता है तो जैसे बार बना देता है, वो तो क्लब बना देता है, रिसेप्शन रहता ही नहीं। तो क्या मालूम ऐसा लगा कि पीने वालों को एंट्री मत दो। वो लड़का मेरे पास आया, गुरुदेव आपके जमाने में तो पत्रिका दिखी होगी, अभी हमारा ट्रेंड देखो, ये लिखना पड़ता है गुरुदेव पीने वाले को नहीं आना है। मैं बोला कमाल, अब से प्रवचन में बोलना पड़ेगा। गुरुदेव प्रवचन में बोलने के लिए आपको मैं मौका देता हूँ, एक ऐसा एग्जाम्पल आज तक आपको कभी किसी ने नहीं दिया होगा। बोला दे। अभी गुरुदेव क्या हुआ मालूम है? शादी हुई गुरुदेव और आमंत्रण में लिखा था पीने वाले को नहीं आया, दुल्हा ही नहीं आया गुरुदेव। जिसकी शादी थी वही एब्सेंट हो गया। ये है तुम्हारा माहौल। भगवान का जन्म आज जन्म वांचन में हम सुनेंगे। आरोग्य आरोग्यम दारयम दयाया पयाया, निराबाद कृष्णा माता ने। मगर मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी भी 25 मिनट का समय प्रवचन का बचा है। मैं आपको 3, 4, 5 और बात करना चाहूंगा। हमारे पास 3 शब्द देख लेना, भाग्य, सद्भाग्य और सौभाग्य। नंबर 1 मेरा भाग्य है। नंबर 2 ये मेरा सद्भाग्य है। नंबर 3 ये मेरा सौभाग्य है। नंबर 4 ये मेरा दुर्भाग्य है। और नंबर 5 मेरा महादुर्भाग्य है। 5 बात। नंबर 1 भाग्य, नंबर 2 सद्भाग्य, नंबर 3 सौभाग्य, नंबर 4 दुर्भाग्य, नंबर 5 महादुर्भाग्य। भाग्य कौन सा भाग्य? उत्तम मानव जीवन मिला वो सबसे मेरा भाग्य। जिस जीवन को पाने के लिए देवलोक के देवता प्रति समय तरस रहे, ये जीवन मुझे और आपको मिला परम भाग्य। उत्तराधीन सूत्र में संसार में 4 चीज दुर्लभ बताइए, 4 चीज। उसमें प्रथम नंबर में दुर्लभ चीज बताइए मनुष्य जन्म। चत्तारी परमंगाणी दुर्लहाणी जंतुणो मानु सत्तम। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, टू मच दुर्लभ। 10 दृष्टांते दुहिलो एमो अनंत काळे करी पाम्यो नर अवतार। अनंत अनंत जन्म जाने के बाद जो जीवन मिला है वो मेरा भाग्य है। आज मैं आपको पूछना चाहूँ, इस भाग्य का आपको पता है कि आपको क्या मिला है? यदि कोई केवलनानी मिले, मैं आपको छोटा सा प्रश्न में, केवलनानी मिले और आप दूसरा प्रश्न उनको मत पूछो, केवलनानी को सिर्फ इतना पूछो, मेरे पास्ट को देख करके आप मुझे बताओ ना कि मुझे अभी जो मानव जीवन मिला है वो कब मिला था
और केवल नानी यदि इफ एंड बट की बात करना चाहता हूँ, यदि उनको 3 मिनट का समय होता नहीं है, केवल नानी उसी टाइम आपको जवाब देते, मगर हम असत कल्पना कर देते। यदि केवल नानी को हम समय दे कि आप 3 मिनट में मुझे बता दो कि मेरा अगला जन्म मानव का कब था, मैं बताऊं, केवल नानी ये बोलेंगे, दोस्त 10,000 भव तक दिखाई पड़ता है, तू मानव नहीं था। 1 करोड़ भव तक मैं देखता हूं, तू मानव नहीं था। 1 अबज भव तक देखता हूं, तू मानव नहीं था। 500 करोड़ भव तक देखता हूं, तू मानव नहीं था। करोड़ों करोड़ों मल्टीप्लाई करता हूं तब लगता है तू मानव नहीं था। असंख्य भव तक देखता हूं तब लगता है तू मानव नहीं था। और शायद 10 मिनट केवल नानी को भी लग गई और वो बताएंगे, अनंत भवों के पहले तुझे मानव जीवन मिला था। सच बोलो, आपको लगता है कि ये आपकी ताकत, सबसे बड़ा आपका सद्भाग्य उत्तम जीवन मिलना। याद रखो, सबसे बड़ा सद्भाग्य उत्तम जीवन मिलना, ये आपका भाग्य था। नंबर 2 आपका सद्भाग्य कौन सा? उत्तम सामग्री मिलना। अनार्य देश में भी मानव भोग मिला है, कहीं आर्य देश में भी किसी के बाद मानव भोग मिला है, मगर न शासन मिला है, न सदगुरु मिले हैं, न बेटका मिला है, न चरौला मिला है, न कटासना मिला है, न माला मिली है, न परमात्मा का मंदिर मिला है, न गुरु भगवान मिले, न कोई आगम मिले, न कुछ मिला है। अब एक बार उनको आंखों के सामने लाओ तब पता चलेगा कितने लोगों के पास, भाग्य तो बहुत लोगों के पास था, सद्भाग्य कितने लोगों के पास। कई लोगों, हमें दिल्ली में गया ना, रास्ते में कई लोग इतने मिले, गुरुदेव कितने सालों के बाद किसी मुनि का दर्शन हुआ, कहाँ है? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपको लगता है कि आपका सद्भाग्य है? नोट डाउन करो आगे। समय मेरे पास कम है। उत्तम जीवन मिलना वो भाग्य है, उत्तम सामग्री मिलना वो सद्भाग्य है, और यही सामग्री का सदुपयोग करना वो सौभाग्य है। सामग्री का सदुपयोग वो आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है। मंदिर मिला, सौभाग्य सद्भाग्य तो था, मगर मंदिर में तुम गए नहीं, सौभाग्य में तुमने कन्वर्ट नहीं किया। शायद कई लोग ऐसे मेरे प्रवचन सुनने वाले भी होंगे, और शायद आपने भी खुद ने अनुभव किया होगा। आपकी मम्मी ने, आपके पिताजी ने कभी कहा होगा, बेटा एक काम करना, मंदिर में रख जाना मुझे। और कई बेटे ऐसे कि माँ को गाड़ी में, बाइक में मंदिर लेके गए होंगे, और माँ को बोला होगा मैं बाहर खड़ा हूँ, तू नर दर्शन कर ले। माँ ने बोला होगा बेटा मैं अंदर जाती हूँ मंदिर में, तू चलना। नहीं मम्मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं बाहर बैठा हूँ, तू अंदर दर्शन करके जा। सद्भाग्य तो मिला, मगर सौभाग्य कहाँ? गुरुदेव के प्रवचन में आए, आपके पिताजी को तुम लेके आए, आपकी मम्मी को लेके आए, प्रवचन में लेके आए, दरवाजे तक उपवास रह के छोड़ के आए। माँ ने, पिताजी ने बोला बेटा गुरुदेव के प्रवचन 5 मिनट तो सुन के जा। मम्मी देख, 9 से 10 बजे का प्रवचन का समय ना, 10 बजे मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, मुझे काम होते। 1 घंटा उपवास रहे तक तुम आए, मगर प्रवचन तक तुम नहीं पहुंच पाए। मैं रिपीट करना चाहता हूं, सद्भाग्य बहुत लोगों का होता है, सौभाग्य का। उत्तम जीवन मिलना वो भाग्य है, उत्तम सामग्री मिलना सद्भाग्य है, उत्तम सामग्री का सदुपयोग करना वो सौभाग्य है, और उत्तम सामग्री को इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना वो दुर्भाग्य है। चातुर्मास में गुरुदेव आते रहेंगे, तो हर साल आते, अपने को कुछ काम नहीं है, मंदिर बाजू में है, रस नहीं है, अपने घर में कोई चैरिटी के लिए आया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उनको बोल देना अपने घर पे आवे नहीं, कुछ मैं रस नहीं रखता हूं, मैं मानता ही नहीं, फिर पैसा कहां देता हूं। ये आपका दुर्भाग्य है।
सामग्री अति उत्तम आपको मिली, मगर आप उनका उपयोग करना चाहते ही नहीं थे, आपने निग्लेक्ट कर दिया। एक बार ऑब्जर्वेशन कर लेना, ये दुर्भाग्य और महादुर्भाग्य बताऊं, सामग्री का दुरुपयोग करना। उपयोग करना ही नहीं वो दुर्भाग्य है, मगर दुरुपयोग करना वो महादुर्भाग्य है। आंखों को भगवान के सामने नहीं लगाया दुर्भाग्य था, मगर पर स्त्री के सामने आंखों को लगा दिया, ये तो महादुर्भाग्य था। आंबेल नहीं किया वो शायद आपका दुर्भाग्य था। 14 आई, शरीर अच्छा था, आंबेल खाता बाजू में था, नहीं मुझे नहीं करना है। संवत्सरी का दिन था, 2 से 1 दिन तो नहीं ना बोला ना, मुझे नहीं करना है। और आंबेल तो नहीं किया, मगर होटल में जाकर के बैठ गया, महादुर्भाग्य था। दान करने का मौका आया, तुमने चुका दिया, वो तो ठीक है, मगर तुमने क्लब में जाकर के जुगार खेलने का पाप कर दिया, दुर्भाग्यता नहीं महादुर्भाग्यता। 5 बात: उत्तम जीवन भाग्य, उत्तम सामग्री सद्भाग्य, उत्तम सामग्री का सदुपयोग है सौभाग्य, उत्तम सामग्री की उपेक्षा वो है दुर्भाग्य, और उत्तम सामग्री का दुरुपयोग वो है महादुर्भाग्य। और वादिराज परिषद के दिन सच बताऊं, शायद आपको जो भी लगता होगा, मगर हम सबकी मानसिकता की बात बताना चाहता हूं। कभी कभी आपको देख करके मुझे मन में आता है, जो भी अच्छी चीज है ना, वो आप अगले जन्म में ही चाहते हो। हाँ, कई लोग मेरे पास आते हैं, देखो तुमने सिमंदर स्वामी का चैतन्य भी ऐसा बनाया, क्या है? श्री सिमंदर जगदनी यहाँ भरते आओ, करुणा बनते करुणा करी हमने बंदाओ, सैल भक्त तुम्हें धनी जो भव नाय, सैल संग छंडी करी चारित्र लई सुन, दीक्षा ले लूंगा भगवान, आप यहाँ आओ। आपने सिमंदर स्वामी को यहाँ बुलाया, तुम इतने ताकत वाले कि भगवान यहाँ आवे आपको दीक्षा देने के लिए। खैर, आपकी इच्छा, मगर आपको बताऊं, आप सिमंदर स्वामी को बोलते कि आप आ जाओ दीक्षा दे दो मुझे, और सिमंदर स्वामी ने आपको सपना में बोल दिया है मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरा रिप्रेजेंटेटिव रत्न सुंदर है, उनके पास ले ले। नहीं, आपसे ही लूंगा तो आपसे ही लूंगा, बाकी किसी से। देखो, हर अच्छी चीज तुम्हें अगले जन्म में करनी है। दीक्षा अगले जन्म में, गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, अगले जन्म में छरी पालित संग निकालू। अरे अभी एक मंदिर का तो निकाल, गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, हीरे माणिक मोती का मंदिर बनाओ। अभी मंदिर बन रहा है, उसमें 10 रुपया दे। आपको हर अच्छी चीज अगले जन्म में करनी है, और हर गलत चीज अभी। हर गुरुदेव 1 साल के बाद पिक्चर देखना का तय कर लिया, फिर मौका मिले न मिले, आदनोला वो लीजिए, कल कोने दी थी से। कभी तो तुम करो यार, हर अच्छी चीज अभी कर लो, इंप्लीमेंट अभी करो, आज अभी। फरी बार कही दू, विकल्पो घणा मळशे रस्तो भटकाववा माटे, विकल्पो घणा मळशे रास्ता भटकाववा माटे। जात अलग अलग चॉइस आपके सामने रख देंगे और आप गुमराह हो जाएंगे, आपको लगेगा कहाँ जाऊं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ आज के प्रवचन में, विकल्पो घणा मळशे रस्तो भटकाववा माटे, संकल्प एक ज काफी छे मंजिले पहुंचवा माटे। विकल्पो घणा मळशे रस्तो भटकाववा माटे, संकल्प एक ज काफी छे मंजिले पहुंचवा माटे। एक संकल्प, 1000 बात लोग आपसे करेंगे, आप स्ट्रांग देख करके बोले नहीं। और देखो, कई लोग ऐसे होते हैं, गुरुदेव तिला करना है, सो करना है। एक संकल्प, और संकल्प के साथ वो लक्ष्य लेकर के बैठा है, 100% इनका काम हो जाता है। मैं आज आपके सामने वो बात करना चाहूंगा, त्रिशलानंदा की कोख में भगवान क्यों आए। देवानंदा की कोख में तो भगवान थे ही, पवित्र थी। और शायद आपको पता नहीं तो बताऊं, जिस कोख में भगवान 82 दिन रहे वो देवानंदा मोक्ष में गई, और जिस कोख में भगवान लंबे समय तक रहे वो त्रिशला स्वर्ग में गई। देवानंदा और ऋषभदत्त दोनों मोक्ष में, सिद्धार्थ और त्रिशला दोनों स्वर्ग में। इतनी पवित्र मां थी,
कल के प्रवचन में बात बताऊंगा। देवानंदा की गौतम हैरान थे, मगर ये क्यों हुआ। जो मिनट बची है 10, उसके बीच में थोड़ा डेप्थ में चलना चाहूंगा। ये यूनिवर्सल कानून है परमात्मा के जन्म के लिए कि तुच्छ कुल, दरिद्र कुल और कृपण कुल, वहां परमात्मा का जन्म नहीं होता है। तुच्छ कुल, दरिद्र कुल और कृपण कुल, वहां प्रभु का जन्म नहीं होता है। ये शास्त्र वचन हम एक बार इधर रखें और हम अपनी सोचे। जो हृदय तुच्छ होगा, जो हृदय दरिद्र होगा और जो हृदय कृपण होगा, वो हृदय में भगवान का जन्म नहीं होगा। मैं देवानंदा की बात अभी नहीं करना चाहता हूं, मैं खुद की, आपकी, मेरी और हम सब की बात करना चाहता हूं। यदि मेरा हृदय तुच्छ है, आप ये पूछो गुरुदेव तुच्छ हृदय की डेफिनेशन क्या है। मेरा हृदय यदि तुच्छ है, तुच्छ हृदय की डेफिनेशन है बहुत छोटी खुशी में पागल बन जाता है और खुशी पीड़ा में वो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत छोटी सी खुशी पागल पागल बन जाता है। यह है तुच्छ हृदय। लेना देना कुछ नहीं। क्या हुआ, अरे यार तेरे चेहरे पे मजा क्यों है, अरे दाल में नींबू था आज, क्या मजा आ गई। अरे दाल में नींबू कौन सी बड़ी चीज थी यार, 2 बूंद नींबू के डाल दिए दाल में, उसमें पागल 10 लोगों को फॉरवर्ड करेगा मैसेज। और आज तो तुम्हारी जो माहौल बना है कमाल, आज का जो तो माहौल है ना, कमाल का माहौल। आपके परिवार की खुशी क्या है नहीं, आपको लाइक्स कितनी मिलती है बस वही चेक करते हो। हाँ, अब एक पत्नी ने रसोई बनाई, रसोई बनाने के बाद पति ने बोला ये तेरी रसोई, क्या रसोई में तूने बनाया है, मुंह में एक द्रव्य नहीं जाता है, रोटी की तो दाल नहीं की, दाल नहीं की तो चावल नहीं किया। और पत्नी ने बोला तुम्हें कोई अक्ल नहीं, आज तक तुमने मेरी कदर कभी नहीं की। देखो इस रसोई को मैंने व्हाट्सएप पे रखा है, 490 लाइक्स मिली है, 490 लोगों ने, किसी ने खाया। देखने के बाद बस ये है तुम्हारी औकात, तुच्छ हृदय। रात को नींद आ गई तो ऐसे जैसे सम्राट बन गया। अरे यार क्या दिन लग गई, बस पता ही नहीं चला। ये हर छोटी चीज में यदि तुम पागल बन जाते हो, तुच्छ हृदय, यहां भगवान का जन्म नेवर। थोड़ी खुशी तो हाइट की लाओ यार। चप्पल रिपेयर हो गया उसमें खुश हो गया, अरे चप्पल रिपेयर हुआ है, 4 दिन से चप्पल कोई रिपेयर करने वाला नहीं मिला था, आज मिल गया। कौन सा पराक्रम कर दिया, चप्पल रिपेयर करने वाला मिल गया। और कभी कभी तो क्या होता है, आपके बाजू वाला सब्जी लेके आया ना, वो 100 रुपये किलो की सब्जी लेके आया और तुम 90 रुपये की किलो की सब्जी लेके वहां से आए, और तुम्हारा देखो सम्राट जैसे लगता है कि तुम चक्रवर्ती बन के आए। 10 लोगों को बोलेगा बाजू वाला चिट्टर, वो चिटिंग कर गया, 100 रुपया दे दिया, मैं पक्का था 90 में लाया, 10 ही बचा है ना। तुम तो क्या करते हो, सेठ भोजन के लिए बैठा ना, थाली में अपनी पत्नी मायके गई थी और सेठ कृपण था, करोड़पति था मगर कृपण था। थाली में रोटी क्या ली, रोटी में घी था, ऐसी रोटी उठाई जैसे घी की गंगा बही। सेठ गर्म हो गया, चिल्लाया जोर से, इतना घी कितने डाल दिया। और रसोईया में चौके में रसोईया था, बाहर आया, सेठ गरम, रसोईया ठंडा, कोई नहीं था, इश्यू कोई नहीं था। सेठ अकेले थे, करोड़पति थे, पत्नी मायके की थी और रसोईया चेहरे पे मुस्कान के साथ खड़ा है, हंस रहा है। सेठ ने बोला आराम खोड़ तू हंसता है, क्या हुआ सेठ, हुआ क्या, ये रोटी में इतना घी किसने डाल दिया। रसोईया ने मुस्कान के साथ बोला सेठ मेरे खाने की रोटी आपकी थाली में किसने रख दी, ये तो मैं ही खाता हूं। अभी सेठ घिस घिस के खाता है और जबल के खाता है। रिपीट करना चाहता हूं, तुच्छ हृदय में प्रभु नहीं आते हैं, दरिद्र हृदय में प्रभु नहीं आते। दरिद्र हृदय की डेफिनेशन समझ लो, धारावी की झोपड़पट्टी में रहने वाला दरिद्र न भी हो
और वाल्केश्वर में रहने वाला भी दरिद्र हो सकता है। आपकी डेफिनेशन जो भी हो, दरिद्र की डेफिनेशन ये है जिसको और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए, जितना भी मिला उतना कम लगे, वो है दरिद्र। 1 करोड़ का मार्जिन मिले तो भी कम लगे, 1.5 की उम्मीद थी मुझे। 5 करोड़ का मिले तो भी लगे 7 करोड़ की उम्मीद थी, यार थोड़ा 2 करोड़ कम मिला मुझे। ये है दरिद्र। ऐसे हृदय में प्रभु का जन्म कभी नहीं होगा। याद रखना, तुच्छ कुल, दरिद्र कुल, कृपण कुल, वहां भगवान का जन्म नहीं होता है। मैं यहां कुल की बात नहीं करना चाहता हूं, हृदय की बात करता हूं। तुच्छ हृदय में प्रभु नहीं, दरिद्र हृदय में प्रभु नहीं, और कृपण हृदय में प्रभु नहीं। कृपण, मेरे पास जो भी हो वो कम नहीं होना चाहिए, यह है कृपण हृदय। कृपणता, दरिद्रता और तुच्छता, वो अपने हृदय में प्रभु को जन्म देने के लिए सक्षम नहीं है, ना बोल देते। चाहे आप परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा करो, आपके हृदय को तो आपको किसी भी हिसाब से बदलना ही पड़ेगा। आज दोपहर को जैसे ही सिर्फ क्या हमारी श्रद्धा है, परमात्मा के जन्म बंधन का सूत्र सुनने के लिए कान जो लालायित रहते मैंने देखा है। नीरव शांति, और शांति के बीच में गुरु भगवान के मुंह से तेणम कालेणम तेणम समेणम समणे भगवम हवीरे ये चलता है। गिम्मणम चौथे मासे, ग्रीष्म ऋतु का ये महीना, ये पक्ष, सारा माहौल इतना पवित्र था। वसंत ऋतु थी, पंखी मस्त थे, प्रजाजन अच्छे थे, रात्रि का अंधकार होने के बावजूद भी सर्वत्र उद्योत था। और ये सुनते सुनते सभी के हृदय में जो भाव पैदा होते, आपको लगना चाहिए मेरा जन्म हुआ, लोगों को बताना पड़ा, भगवान का जन्म हो गया, नरक के जीव को पता चल गया। क्या पुण्य लेकर के आए थे। साते नरके थया जुबाड़ा, थावर ने पण हितकारी, सखी आज अनुपम दिवाली। 5 कल्याण परमात्मा का वो दीपावली का पर्व है। दीपक जले या न जले, हमारे हृदय में दीपक जले। भगवान, सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, आपका जन्म हमारे जीवन को खत्म करने वाला हो गया। हमारा जन्म न मालूम किसके जीवन को मौत की आगोश में डालना बोला। हमारा जन्म कितने लोगों का मौत का कारण बन गया, और भगवान आपका जन्म कितने आत्मा के मोक्ष का कारण बन गया। हमारा जन्म मौत का कारण, आपका जन्म मोक्ष का कारण। कई लोग मुझे पूछते कि भगवान के जन्म कल्याण को मनाने के पीछे राज क्या है। ये है राज। आज आपके श्री संघ में जैसा भी माहौल हो, ऐसे माहौल के बीच में पूरे दिल के साथ, और अभी समय मिला है आपको, दोपहर का समय आता है, तब तक आपके मन को भावित कर दो। भगवान का जन्म होने के पहले टारगेट बना दो, तुच्छता, दरिद्रता, कृपणता। आज इनकी स्मशान यात्रा निकाल के ही रहूंगा। भगवान मेरे हृदय में जन्म लेने के लिए तैयार है। मैं बताऊं, शरीर से भगवान को एक ही माता मिलती है, मगर लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में भगवान जन्म लेने के लिए तैयार है। ये जिम्मेदारी हमारी है। वहां जिम्मेदारी, फिर से मैं बताना चाहूंगा, भगवान को जन्म देने की जिम्मेदारी त्रिशला की थी, हृदय में जन्म देने की जिम्मेदारी हमारी है। जन्म लेने के लिए परमात्मा तैयार है, मगर ये तुच्छता, ये दरिद्रता, ये कृपणता। लास्ट बात, 3 मिनट बची है। मैं कच्छ के बिहार में था, शिकारपुर गांव है कच्छ की बॉर्डर पर। शिकारपुर पहली बार गया, 4-5-7 घर और शिखरबंदी मंदिर देखा। मैंने किसी को पूछा, इतने छोटे गांव में, छोटे घर में, मिडिल क्लास के घर में शिखरबंदी मंदिर कैसे बन गया। आप देखो क्या होता है कि लड़के ने मुझे बता दिया, हमारा साहब मेरे गांव में
एक 70 साल की माँ है, वृद्धा है, लकड़ी लेके चलती है, उनके हिसाब से शिखरबंदी मंदिर बना। मैं बोला माँ ने शिखरबंदी मंदिर? माना साहब हाँ। और उसी टाइम वो माँ लकड़ी लेकर के आ रही थी। ये जो आ रही ना माना साहब, उसने ही मेरे पास बैठी, आनंद आ गया और मैंने बता दिया ये शिखरबंदी माँ आपने बता दिया। माना साहब कौन बोलता है? मैं बोला ये लड़का बोलता है। महाराज मजाक कर रहा है, आप मेरे घर पे आओ माना साहब, आपको गुचरी बिराने के लिए मेरे घर पे माना साहब मिष्ठान भी नहीं है और मैं ये शिखरबंदी मंदिर बना देता हूँ। महाराज साहब ये माँ गलत बोलती है, हम बोलते ना माँ ने ही शिखरबंदी बनाया, अभी कॉन्ट्रावर्सी चली। तब मैंने पूछा माँ को, माँ क्लियर बता दो ना, ये शिखरबंदी मंदिर ये बोलता है कि आपने ही बनाया, क्या हो? महाराज साहब बताऊं? पूज्यपाद अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कलापूर्ण श्री जी महाराज ने कई लोगों को प्रेरणा की, देव द्रव्य के पैसे आए और उसमें से ये शिखरबंदी मंदिर बना। महाराज साहब मैंने नहीं बनाया, मगर मैंने बोला कि ये सब लड़के गांव के पूरे गांव बोलता है कि ये मंदिर आपने ही बनाया, तो कैसे? महाराज साहब इस गांव में मंदिर था ही नहीं। और कभी ना कभी महाराज साहब में शिकारपुर से जाती थी किसी के साथ पालीताना में। आप देखो क्या ताकत बन सकती है। और गुरुदेव पालीताना में जब भी मैं गई ना, और पालीताना में जैसे ही रामपुर में प्रवेश करती थी, चारों ओर भगवान 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 की मूर्ति देख करके आंख में आंसू चलते थे। और तमने गुजराती में કહો એને મને શું વાત કરી, મને કે મારા સાહેબ જ્યારે પાલીતાનામાં ઋષિદેવ ભગવાનના ગર્ભગૃહ આગળ બેસતી ને ત્યારે ભગવાનને કહેતી હતી કે ભગવાન એક સાથે તમે આટલા બધા ભેગા થયા છો, અમારે ત્યાં 2-4 જણા તો આવો, એક સાથે આટલા બધા રામપુરમાં તમે ભેગા થયા છો, પાલીતાનામાં ભગવાન 2-4 તો આવો, અમારા ગામમાં એકે નથી, તમારા મારી કોઈ ભાઈ નથી, તમે આટલા બધા બેઠા છો। મારા સાહેબ ખોળો પાથરીને, સાડીનો પાલો પાથરીને મારા સાહેબ રડતા રડતા ચોથાના વિનંતી કરતી હતી, અમારા ગામમાં ભગવાન તમે 2-3 જણા તો આવો। મારા સાહેબ એ ભગવાને પ્રાર્થના સાંભળી, વિહાર કરતા કલાપૂર્ણ સિંહમાં અહીંયા આવ્યા, સંઘે વિનંતી કરી, એમને ઉદારતા કરી અને આ શિખરબંદી મંદિર બની ગયું। આ તાકાત આવો પ્રભુ મુજ મન મંદિરે રે, समरावु समकित वासो मुनिन सिज्जा मैत्री भावना रे। आज आपको इतना ही कहना चाहूँगा, तुच्छ कुल, दरिद्र कुल, कृपण कुल, यदि भगवान मेरे हृदय में जन्म लेने के लिए तैयार है, आज जन्म वांचन दिल से सुनना, जो भी ताकत है संपत्ति का सदवे सुपना की बोली में, साधारण खाता में, अष्टमंगल में, जितनी भी ताकत है खर्च दिल से कर देना, मगर फिर भी आउटपुट ये आंखों